कहा कि हम 36 के हैं। 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा। ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पर पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं। 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा है। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियाँ अब दोहराने के मूड में नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी गलतियाँ कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं। किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेगी। नए हरियाणा का निर्माण जो सपनों, महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना, वो स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। कई बार मीडिया के साथी मुझे कहते हैं कि आपकी भाषा हरियाणा से मिलती है। मैं जिस जिले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा, वो सीमा मिलती है
और हमारे लीडर्स लोग बैठे हैं। हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से ही थे, हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने एक घोषणा की थी, मेरे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगहों, मगर वो वहां वो बेचारे हो गए। लेकिन यहां दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए, यहां दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा इन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिली ना मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए। लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत के आया हूं, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी। और अब उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। दुष्यंत जी का कद देखिए ना, ये खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे, इनके पीछे ही खड़े दिखाई देते हैं। ये पीछे भी खड़े हो तो भी आगे दिखाई देते हैं। हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमें इनको आगे बढ़ाना, और मेरा विश्वास है आप अभी से रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, आप हमारी मेहनत तो शुरू होने दीजिए कि आपका जनमत, जनता का आशीर्वाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को मिल जाए, फिर आपका ये सवाल ही बेबुनियाद हो जाए। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये आपको मुझे नहीं पता है। हम लोग मेहनत करेंगे, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ हैं, हमने मेहनत की है वहाँ घिस घिस के चप्पल, और हम लोगों के दिलों में जो है अपने संघर्ष से हमने जगह बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे आपके हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम